You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सुबारू और एमिलिया को विलेज में देखते हैं, जहाँ पे जो सुबारू होता है वो विलेजर के साथ खेल रहा होता है और वहीं पे जो एमिलिया होती है वो उन सभी को देख रही होती है। उसको जो दोनों होते हैं वो मेंशन जा रहे होते हैं, जहाँ पे जो एमिलिया होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है सुबारू, तुम्हारी वजह से वो जब सेफ है। और उस पे जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं है, मुझे भी रैम और रजवान ने बचाया था। तो एमिलिया कहने लगती है कि ऐसा मत कहो, हम सबको सच्चाई पता है और हम सभी को तुम पे भरोसा है। जो सुनने को सुबारू को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो एमिलिया और सुबारू होते हैं वहाँ अपने मेंशन पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है और वो उनसे कहता है कि लेडी एमिलिया, मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी कैरेज को आपके मेंशन के सामने खड़ा कर दिया। और उसके बाद ही हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट रहता है, जहाँ पे जो रैम होती है वो एमिलिया को बता रही होती है कि आपको जो है कि रॉयल कैसल के लिए बुलाया गया है, लगता है रॉयल सिलेक्शन के लिए कोई मीटिंग होगी। और वैसे वहाँ पर रोजो समझ जा चुके हैं और आपको भी वहाँ पे बुलाया है। और उसी वक्त जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि वेल, मैं वहाँ पे जाके कोई गड़बड़ ना करूँ, इसकी मैं कोशिश जरूर करूंगा। और उसी वक्त जो एमिलिया होती है वो सुबारू को कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती, तो समझा करो। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। और उसकी वजह सुबारू होता है वो उसी ओल्ड मैन को देखता है और उसके बाद वो उसके पास जाता है, उसे चाय पिलाता है। और उस ओल्ड मैन को वो चाय बहुत ज्यादा पसंद आती है। उसको जो सुबारू होता है वो उससे बताता है कि ये जो चाय है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और अगर उस लाल बाले वाली लड़की को अगर पता चल गया कि हमने उसके बिना परमिशन के ये चाय पी है तो वो ज्यादा गुस्सा होगी। तो वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि इतने रिस्क के साथ तुमने मुझे चाय पिलाई है तो तुम्हें कुछ जानना है क्या। तो सुबारू उससे कहता है कि तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसपे जो ओल्ड मैन होता है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इन मिशन में कौन से रैंक पे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, पर लेकिन मैं तुम्हें देखा है कि तुम लेडी एमिलिया के बहुत ज्यादा क्लोज भी हो। जिसपे सुबारू कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि एमिलिया और मैं बहुत ज्यादा क्लोज है। जिसपे जो ओल्ड मैन होता है वो कहने लगता है कि मैं पता है ना, तुम अपने हद से आगे बढ़ रहे हो, जो लेडी एमिलिया है वो अगली क्वीन भी बन सकती है इस पूरी जगह की। जिसपे जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि वो जब बनेगी तब देखा जाएगा, पर अभी के लिए वो एक क्यूट सी गर्ल है। और वैसे तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें बहुत ज्यादा क्यूट लगती होगी जब तुमने उसे प्रपोज किया था। और ये बात सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी मेरी वाइफ बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। और तभी वहाँ पर एक कैट गर्ल आती है जो ओल्ड मैन से कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ। और वैसे इस ओल्ड मैन का नाम विल है। और उसको जो ओल्ड मैन विल होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो लड़का है उसके साथ मैं बात कर रहा था जिसकी वजह से मेरा टाइम पास हो गया। उसके बाद जो कैट गर्ल होती है वो सुबारू को देखने लगती है और वो कहने लगती है कि शायद तुम वही बंदे हो जिसके बारे में मुझे लेडी एमिलिया ने बताया था। और उसके बाद जो कैट गर्ल होती है वो सुबारू से कहने लगती है कि हम जो कैपिटल ऐसे ही नहीं जा रहे, वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी काम है। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि अब हम लोग कैपिटल में मिलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो एमिलिया के सामने जीत पकड़ के रह चुका होता है कि वो उसे भी कैपिटल लेके जाए। तो एमिलिया उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। सुबारू कहता है कि मुझे पता है, वहाँ पे रॉयल सिलेक्शन का काम होने वाला है और मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा काम आऊंगा। तो एमिलिया से कहती है कि नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे। तो उसने जो रैम होती है वो कहने लगती है कि जो रॉयल कैपिटल है वहाँ पे सुबारू अपने जाने वाले से मिलकर आएगा और उनके हाल चाल भी पूछेगा। और रैम की बात सुनने के बाद सुबारू को एक बहाना मिल जाता है और सुबारू एमिलिया को यही कहता है। और वहीं पर जो रोजवाल होता है वो सुबारू को आने के लिए परमिशन दे देता है, पर वो उसे रॉयल सिलेक्शन और फंक्शन से दूर रहने के लिए कहता है। और इसके अलावा उसे अपना ट्रीटमेंट भी करने के लिए कहता है। जिसपे सुबारू पूछता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट। तो रोजवाल उससे बताता है कि लड़ाई के बीच में तुम्हारा जो माना गेट था वो फिर से डिस्ट्रॉय हो गया था और अभी थोड़ी देर पहले जिससे तुम मिले थे वो बहुत बड़ी वाटर मैजिशियन और हीलर है और वो तुम्हें अच्छे से हील कर पाएगी। और वहीं पर सुबारू कह रहा था कि तुम उसी कैट गर्ल की बात कर रहे हो ना। और फिर हमें ओल्ड मैन और उस कैट गर्ल को दिखाया जाता है, जहाँ पे कैट गर्ल कह रही होती है कि मुझे नहीं लगा था तुम इस तरह से किसी से बातें करोगे, मुझे लगा कि तुम लोगों को काटना ज्यादा पसंद करते हो। तो उस पर ओल्ड मैन कहने लगता है कि असल में मुझे उसकी आंखें ज्यादा पसंद आ गई थी और उसकी आंखें देखने पर ऐसा लगता है कि उसने मौत बहुत बार देखी है। जिसपे वो कैट गर्ल कहने लगती है कि अगर तुम कह रहे हो तो सच ही होगा। और उसके बाद हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एमिलिया होती है उसने सुबारू का हाथ पकड़ा होता है और वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम इधर उधर भाग जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। जिसपे सुबारू कहने लगता है कि ये बिल्कुल बच्चों जैसा लग रहा है। तो उस पर एमिलिया कहने लगती है कि जब हम लोग डेट पे गए थे तब तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं। और तभी वहाँ पे वही शॉपकीपर आता है और उनसे बात करने लगता है। उसके बाद जो शॉपकीपर होता है उसे कुछ एप्पल देता है जैसे उसने सुबारू से प्रॉमिस किया था। उसके बाद सुबारू और एमिलिया जा रहे होते हैं और तभी सुबारू कहता है कि हमें रोम और फेल से मिलना चाहिए। तो एमिलिया उससे बता देगी कि जब सुबारू तुम बेहोश हो गए थे, जो राइना हटा उससे अचानक पता नहीं कुछ हो गया और वो फेल को अपने साथ लेके चला गया। तो सुबारू कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो एमिलिया कहती है कि मुझे नहीं पता,
जानता, हमें उससे ही पूछना होगा। उसके बाद वो वैसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं और तभी जो सुबारू होता है वो रेलवे स्टेशन के बारे में पूछने लगता है, जिसपे जो एमिलिया होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें याद है ना, तुम यहाँ पे अपना इलाज कराने आए हो और तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम इससे दूर ही रहोगे। और उसकी वजह सुबारू और एमिलिया होती है वो कैसल के बाहर पहुंच जाते हैं और उतने वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है कि कहीं आप लेडी एमिलिया तो नहीं। और उसे देखने के बाद जो एमिलिया होती है वो कहने लगती है कि जूलियस ये तुम हो। और उसके बाद जो जूलियस होते हैं वो एमिलिया के पास आके झुक जाता है और फिर उसके हाथ को किस कर देता है। और ये देखने के बाद जो सुबारू होता है वो उसे मिर्ची लग जाती है। और उसके बाद जो एमिलिया होती है वो जूलियस से कहती है कि मुझे इस कैफे में थोड़ा सा काम है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। जिस पे जो जूलियस होता है वो आने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू को वही पे इंतजार करने के लिए कहती है और ऐसा कहने के बाद वो अंदर चली जाती है जूलियस के साथ। और फिर हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ जो सुबारू होता है वो इंतजार करके बहुत ज्यादा बोर हो चुका होता है। और तभी जो सुबारू होता है वो देखता है कि एक लड़की गली में जा रही होती है, तो सुबारू उसके पीछे आता है और वो देखता है कि वहाँ पे उस लड़की को वही तीनों बंदे परेशान कर रहे होते हैं। और उसलिए जो सुबारू होता है उस लड़की को हेल्प करने जाता है, पर वो जो लड़की होती है वो सुबारू को दीवार पे मार देती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और वहीं पर जो तीनों बंदे होते हैं वो सुबारू को पहचान लेते हैं। उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, पर वो सुबारू की बात नहीं मानते। तो सुबारू कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं रायना हट को बुलाऊंगा, जो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है। और रायना हट का नाम सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर उतने में वहाँ पर रोम आ जाता है और वो कहता है तुमसे मिले बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो तीनों होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रोम होता है वो सुबारू से पूछता है कि आखिर जो फेल थे वो कहाँ पे है। तो सुबारू से बताता है कि जो रायना हट था उसने फेल को अपने साथ लेके गया था। तो रोम कहता है कि रायना हट वो एक एस्टाशिया है ना। तो सुबारू से पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो रोम उसे कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उतने वहाँ पे एमिली आ जाती है जिसके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम एल्स होता है। उसको जो सुबारू होता है वो एल्स के पास आके कहता है कि तुम मेरे ना होने पर तुम एमिली के साथ ऐसे घूम नहीं सकते। और उसके बाद सुबारू उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगता है, जिसपे जो एल्स होता है वो कहने लगता है कि ये बात तुम मुझसे कह रहे हो पर किसी और से मत कहना, नहीं तो वो तुम्हारी गर्दन काट देगा। और वहीं पे जो एमिली होती है उन दोनों को शांत करवाती है। और वहीं पे जो राइल्स होता है वो उस लड़की को ही ढूंढ रहा था। और वहीं पे जो लड़की होती है वो एल्स के साथ जा रही होती है। तभी वो लड़की सुबारू से कहती है कि वैसे तुम्हारे जो हाथ में है वो क्या चीज है। तो सुबारू से बताता है कि वो एप्पल है। तो वो लड़की कहती है कि मजाक मत करो, एप्पल तो सफेद होते हैं। तो सुबारू कहता है कि वो तो अंदर से सफेद होते हैं, लगता है तुमने बिना छिला हुआ एप्पल नहीं देखा। और ऐसा कहने के बाद सुबारू उसे एक एप्पल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सुबारू और एमिलिया होते हैं वो जा रहे होते हैं, जहाँ पे जो एमिलिया होती है वो सुबारू से पूछती है कि सुबारू क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तो सुबारू कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है। पर उस पर जो एमिलिया होती है उस पर कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि नहीं मैं उस लड़की को नहीं जानता। तो एमिलिया कहने लगती है कि अगर तुम नहीं जानते तो रहने दो। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एमिलिया होती है वो सुबारू को रॉयल सिलेक्शन में आने से मना कर रही होती है। तो सुबारू कहता है कि अभी भी हम लोग रायना हॉट से नहीं मिले। तो एमिलिया उसे कहती है कि मैं रायना हॉट से मिल लूंगी और उसे फेल के बारे में भी पूछ लूंगी, पर तुम मेरे साथ बिल्कुल मत आना क्योंकि तुम मेरे लिए अपने आप को पुश करोगे। तो सुबारू जो होता है वो कहने लगता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है, जिस पे जो सुबारू होता है वो फाइनली मान जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एमिलिया होती है वो रोजवाल्ड के साथ कैसल चली जाती है और वहीं पर सुबारू ये सब देख रहा होता है। और वहीं पर सुबारू कह रहा होता है कि जो कैपिटल है वहाँ पर एमिलिया के बहुत सारे एनिमीज है, खास करके वो एल्सा, तो मुझे एमिलिया को बचाने जाना होगा। और उसके बाद वो रैम को देखने लगता है। तो रैम कहने लगती है कि आज मैं एप्पल की एक नई रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। और इसी बीच यहाँ से कोई चला जाता है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। जो सुबारू होता है वो उसका इशारा समझ जाता है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर वो कैसल में जाएगा कैसे। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो एक कार्ड को रोकेगा। और ऐसा कहने के बाद वो अपना हाथ खड़ा करता है और जैसे वो अपना हाथ खड़ा करता है कि तभी वहाँ पे एक कार्ड रुकती है। और वो जो कार्ड होती है वो दिखने में बहुत ज्यादा कमाल की भी होती है। और उसके जो सुबारू होता है उसी कार्ड में बैठ जाता है और वो कार्ड उसी लड़की की होती है जिसे सुबारू ने बचाया था। उसकी वजह सुबारू होता है वो उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग जा कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि वो लोग रॉयल कैसल जा रहे हैं। तो सुबारू कहता है कि आखिर तुम लोग रॉयल कैसल क्यों जा रहे हो। तो जो एल होता है वो कहने लगता है कि हमारे सामने जो बेटी है वो एक रॉयल कैंडिडेट है और उनका नाम प्रिसेला है। और उसकी वजह सुबारू होता है उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे अपने साथ क्यों ले रहे हो। तो प्रिसेला कहने लगती है कि मैंने तुम्हें इसलिए साथ लिया क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजेदार होगा। और फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रिसेला होती है वो एक आदमी से कहती है कि जो सुबारू है वो उसका नौकर है, इसलिए वो उससे अंदर आने दे। और उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पे जो सुबारू होता है वो एमिलिया को देख लेता है और एमिलिया भी सुबारू को देख लेती है। और जो एमिलिया होती है वो सुबारू को कुछ कहती है उससे पहले जो प्रिसेला होती है वो सुबारू को पकड़ती है और कहती है कि तुम मेरे नौकर को इस तरह से क्यों घूर रही हो। और तभी वहाँ पर रोजवाल्ड आता है और वो सुबारू की तरफ से माफी मांगता है। उसके बाद जो प्रिसेला होती है वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जिनमें से एक को देखकर सुबारू कहता है कि क्या अभी के लिए लुगिनिया को वही रूल कर रहा है। और वही पे जो एल होता है वो सुबारू को कहता है कि हमें वहाँ पे जाके
खड़ा रहना है। और वहीं पे जो एमिलिया होती है वो सुबारू को जाते हुए ये कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और उसको जो सुबारू और जो एल होता है वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं, और वहीं पर सुबारू नोटिस करता है कि वहाँ पे तो राइनहार्ट भी होता है। और उसके बाद वहाँ पे वही कैरिगल आती है जिसका नाम फेलिस होता है, और उसके बाद वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे राइनहार्ट से सुबारू को पता चलता है कि जो फेलिस वो एक लड़का है। जो सुन के सुबारू मुझे शौक हो जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने उस दिन दिखावा क्यों करा था। तो फेलिस कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे लड़का समझ लिया। और तभी मार्कस कहने लगता है कि मैं मार्कस इंपीरियल गार्ड का लीडर, आज मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हम क्यों आए हैं। और तभी एक रॉयल कैंडिडेट कहने लगती है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी करो। तो उस पर एमिलिया कहती है कि शायद हमें इसका सुनना चाहिए। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा, और उसे मुंह बंद करने के लिए कहती है। जिसे सुनने का जो सुबारू होता है गुस्से में आ जाता है और वो कुछ करता है। उससे पहले ही जो एल होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो जो मार्क होता है वो कहने लगता है कि जब से रॉयल फैमिली के मेंबर गायब होने लगे थे उसके बाद से ही जो ड्रैगन ट्राइबल उसके ऊपर भविष्यवाणी आई थी 5 ड्रैगन प्रिंसेस के बारे में, जिनमें से एक रुबीना की आगे जाके एक रूलर बनेगी। और ये सुनने पर जो सुबारू होता है वो कहने लगते है कि 5 पर यहाँ पर सिर्फ 4 ही है। जो सुनने को जो राइनहार्ट होता है वो कहता है कि हाँ इनमें से एक मिसिंग है, पर आज हिस्ट्री बदलने वाली है। जिससे सुबारू को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद जो मार्कस होता है वो कहता है कि राइनहार्ट वेनेस्टेरिया सामने आओ। उसके बाद जो राइनहार्ट होता है वो वापस जाता है और कहता है कि मैं राइनहार्ट वेनेस्टेरिया, मैं लुगिना की फिर ड्रैगन प्रिंसेस को लेकर आ गया हूँ, जिन्हें मैं अपनी क्वीन समझता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वहाँ के जो दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं, और फिर वहाँ से एक लड़की आती है, और वो लड़की होती है फेल, यानी कि जो फेल्ट है वही फिर प्रिंसेस है। और हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।